भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में गृह मंत्रालय ने पूरे देश भर में अलग अलग चयनित जिलों में सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हम मौजूद हैं मेरठ में। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं लक्ष्य निचंद, एक बार जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से सिविल डिफेंस कोर आगे आकर एक सुरक्षा मॉक ड्रिल कर रही है। मेरठ के सेंट जॉर्ज स्कूल में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सिविल डिफेंस एक्टिव है। आप देखिए मेरे ठीक पीछे एक बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए सिविल डिफेंस कोर पूरी तरीके से तत्पर है, लाइन में लगा हुआ है, रस्सियां पकड़ी हुई हैं और यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स भी साथ में हैं। एक बार दिखाइए, एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं और ये एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस ये वो संगठन है जो अगर वॉर होती है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में यही सबसे आगे की सीढ़ी पर खड़े होंगे देश को सुरक्षित रखने के लिए। इसके साथ में जो सिविल डिफेंस कोर है उसका काम यही होता है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। जी हाँ, मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं अग्निशमन की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा और जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया कि भले ही गृह मंत्रालय ने केवल चयनित जिलों में करने का आदेश दिया है मॉक ड्रिल, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी ही मॉक ड्रिल करने के निर्देश हैं। आप मेरे इधर आइए, एक बार इधर दिखाइए किस प्रकार से एक घायल को जो है चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही है और अब उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अंदर रखा जाएगा और जो भी निकटतम अस्पताल होगा वहां उसे पहुंचाया जाएगा। ये मात्र एक सुरक्षा की मॉक ड्रिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच में सारी सुरक्षाएं, सारी आपात स्थितियों से निपटने के लिए ऐसी मॉक ड्रिल पूरे देश भर में आज की गई है। उधर हमारे देश की ओर से पाकिस्तान और पीओके जेके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हवाई हमले किए गए हैं और कुल 9 ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया है, ध्वस्त किया गया। अब देखिए ठीक पीछे हमारे दिखाइए, इस प्रकार अगर युद्ध होता है तो ठीक इसी प्रकार अग्निशमन की सेवाएं, एम्बुलेंस सेवा, 108 सेवा आगे आएगी और ठीक इसी प्रकार इधर आइए, एक बार दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव ऑन स्क्रीन आ जाइए एक बार। ठीक इसी प्रकार एम्बुलेंस के अंदर रखा जाएगा और इसी के साथ इसी प्रकार से यहाँ पर पहले सायरन बजा, सायरन की आवाज के साथ में ही सारी जो अग्निशमन सेवा है, एम्बुलेंस सेवा है, चिकित्सा सेवा है, वो सब एक्टिव हो गई और तमाम। अब देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है क्योंकि इसके अंदर अब एक मरीज है, वो मरीज घायल अवस्था में है। ये एम्बुलेंस अब जा रही है यहाँ से। यही एक मॉक ड्रिल है जो हो रही है। देखिए यहाँ पर ठीक इसी प्रकार अगर युद्ध होता है तो यही वो मंजर होगा, यही वो स्थितियां होंगी। इसलिए आज उनसे निपटने के लिए देश भर के 250 से ज़्यादा स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आप देखिए हमारे ठीक पीछे किस प्रकार से सब लोग एक्टिव हैं, खास तौर से सिविल डिफेंस कोर, क्योंकि उसका काम इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा होता है। युद्ध की स्थितियाँ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यही वो कुछ प्रमुख दल हैं भारत के जो आपात स्थितियों में आगे आते हैं। जी हाँ, देखिए किस प्रकार से बैक टू बैक यहाँ पर एम्बुलेंसेस आ रही हैं, तत्परता दिखाते हुए पहुँच रहे हैं, चाहे एनसीसी हो, चाहे एनएसएस हो, स्काउट गाइड हो, सिविल डिफेंस कोर। यानी कि देश के बॉर्डर पर आर्मी है, लेकिन देश के अंदरूनी मामलों को निपटने के लिए, आपात स्थितियों से निपटने के लिए आर्मी के साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस कोर और तमाम ऐसे संगठन आगे आएंगे। देखिए किस प्रकार से एक जोखिम का समय दिखाया गया है कि एक जोखिम के समय है, स्थितियां आपात हैं, ऐसे में कैसे एक घायल को नीचे लाया जाए, कैसे उस स्थिति से निपटा जाए, ये दिखाया गया है। एक बार दिखाइए, लक्ष्य पूरी तरीके से दिखाइए कि कैसे एक घायल को नीचे लाया जा रहा है, कैसे उस घायल को वापस एम्बुलेंस में रखा जाएगा और एम्बुलेंस के माध्यम से। देखिए ये सब बच्चे जो खड़े हैं, ये भी, इनके लिए भी एक कौतूहल का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। देखिए तालियां भी बजाई गई हैं, देश की सेना को, देश के तमाम संगठनों को तालियां बजाकर हौसला अफजाई की जा रही है। आइए थोड़ी बातचीत करते हैं सिविल डिफेंस के लोगों से कि ये खड़े हुए हैं यहाँ पर
ये एक्चुअली हम लोगों ने रस्सी इसलिए पकड़ी है ताकि बाहर की जनता अंदर ना आ सके। जी जनता को रोकने के लिए जो है ये हमने रस्सी पकड़ी हुई है, बाहर की जनता अंदर ना घुस सके। अंदर ना घुस सके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पूरा एक सुरक्षा घेरा बना हुआ है। ये इसलिए है कि ये जो एक तरीके से वॉर जोन घोषित कर दिया गया है, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके, केवल इसी क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहेंगे। सुरक्षा, आपात सेवाएं, देखिए ये पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि यदि युद्ध होता है तो किस तरह की स्थितियाँ होंगी और कैसे उनसे निपटा जाएगा। बहरहाल आप बने रहिए खबरी सावन पर, क्योंकि खबर थोड़ी हटके है।